अब मुझे पूजा नहीं, अब मुझे जयपुर नहीं जाना। अनु ऐसे अनजान रास्ते पर खेल तो ठीक नहीं होता। भाई भरे जंगल में हो गया है अनु पे हमला। जी हाँ, यहाँ पर अब आर्या बचाएगा अनु की जान और अनु हो जाएगी आर्य के प्यार में पागल। जी हाँ, मगर इस सबसे पहले क्या होने वाला है हम आपको बताते हैं। जहाँ पर झंडे आर्य को रोकने के लिए चांदनी चौक गया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अनु गुस्से में बस से उतर जाती है, तो वहीं अब गुंडे हमला कर देते हैं अनु पे सुनसान रास्ते में देखकर। मगर यह सब हुआ कैसे कैसे हम आपको बताते हैं। जहां दोस्तों आपको देखने को मिला कि एक तरफ अनु के पापा बहुत बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं अनु के जाने के बाद, तो वहीं अब आर्य जैसे ही बस स्टैंड पहुंचता है वो देखता है कि बस निकल चुकी है। तो वहीं अब सिद्धि माता के कहने के बाद कि भाई आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, रोक लो अपनी गलती को, अपनी भूल को स्वीकार लो और उसे सही कर लो। तो वहीं अब आर्य निकल पड़ा है अनु को रोकने के लिए। जहां पे अनु को रोकने के लिए कोशिश करता है, आवाज लगा रहा होता है बस में से, मगर अनु कहां सुनने वाली, अनु को तो कुछ सुनाई ही नहीं देता। तो वहीं दूसरी तरफ अब लास्ट में आर्य बस के सामने गाड़ी लगा देता है, जहां पर अब बाकी सब लोग गुस्सा करने लगते हैं कि भाई ये क्या तरीका है। तो वहीं अब अनु को बुलाता है बस को रुकवाने के बाद, जहां पे अनु से बात करने की कोशिश करता है आर्य। तो वहीं अब अनु कहती है कि मुझे बात नहीं करनी और बस में वापस जाकर बैठ जाती है। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद आर्य बस के अंदर चढ़ता है और बस के कंडक्टर से बोलता है मुझे बस 1 मिनट बात करनी है। जहां पे भाई अब बस का कंडक्टर भी बोलता है अरे कोई बात नहीं, प्यार व्यार वाली बातें हैं कर लेने दो थोड़ी बहुत। तो वहीं अब आर्या बस के अंदर जाके बैठ जाता है। तो वहीं अब जहां पे अनु बोलती है कि आप स्वीकार क्यों नहीं कर लेते, आप मान क्यों नहीं लेते कि हमारे बीच जरूर कुछ है। तो वहीं अब आर्य कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें लेने के लिए आया हूं अनु, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। तो वहीं अब अनु कहती है प्लीज मुझे कंफ्यूज मत करो, पहले आपने मुझे जयपुर भेजने के लिए तैयार हुए और जैसे तैसे मैंने अपने पापा को तकलीफ देकर जयपुर जाने के लिए कन्विंस भी कर लिया, और अब आप आते हैं और कहते हैं कि वापस दिल्ली चलो। आखिर आप चाह क्या रहे हो, आप कंफ्यूज मत करो। जहां पे वारा कहते हैं मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। तो वहीं अब अनु कहती है कि अच्छा आप कंफ्यूज नहीं कर रहे हो तो एक बात बताओ माता रानी के, मंदिर में आप नहीं थे, मुझे देखने के बाद आपने अपने मुंह पर गुलाल नहीं लगाया था और मैंने आपको प्रसाद देने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया था और उसके बाद आप छिपकर वहां से नहीं गए थे। तो जहां पर अब आर्य हो जाता है परेशान कि भाई अनु को सब कुछ पहले से पता था, मगर फिर भी अनु जयपुर जा रही थी। अनु चाहती तो बोल सकती थी कि मैंने आपको देखा था मगर ऐसा नहीं हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अब जहां प्यारिया और अनु एक साथ जब बस में जा रहे होते हैं, तो वहीं अनु कहती है कि मुझे वापस नहीं जाना। तो वहीं अब आर्य कहती है अगर तुम्हें वापस नहीं जाना तो मुझे भी तुम्हारे साथ अब जयपुर चलना है। जिसके बाद अब अनु कहती है कि आपको जयपुर जाना है ना तो जाओ, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं उतरना है। और वो बस रुकवा के वहां से उतर के चली जाती है। जहां पर अब अनु सुनसान रास्ते में जाती है, जहां पे अब आर्य मना करता रह जाता है। तो वहीं अब अनु आगे निकल जाती है उससे। तो वहीं कुछ लड़के उसे छेड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसके बाद अब आर्य आने वाला है और उन लड़कों की पिटाई करके उन लड़कों को सबक सिखा के अपनी अनु को बचाने वाला है। जहां पर अब दोस्तों फिर से आर्या को एहसास होने वाला है कि भाई वो सच में अनु से प्यार करता है।